वासुदेवाय नाथ नारायण वासुदेवाय नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये सरस्वती माता जो है लीला से उपदेश कर रही है, जो सत्य वस्तु है उसका ज्ञान करा रही है। जो भ्रांति से ये असत सत रूप में दिख रहा है, इसका दृष्टांत दे दे के और वाद कर रही है। चूँकि सत्य को जानने से असत का वाद होता है और उसको जानने के लिए दृष्टांत चाहिए। तो लीला कहती है कि माता ये सब जो दिख रहा है ये सत्य दिख रहा है, परंतु आप कहती हैं ये रज्जु में सर्प के समान भ्रांति से दिख रहा है। जब रज्जु का ज्ञान होता है तो सर्प की निवृत्ति हो जाती है। सर्प शब्द और उसका अर्थ उनकी फिर संभावना नहीं रहती है, पूर्ण रूप से बाध हो जाता है। और जब तक बाध नहीं होता तब तक वह शांत होने पर भी शांत नहीं होता। उसका अंत है, वास्तव में है नहीं, परंतु फिर भी और सत्य दिख रहा है। उसका जब तक ज्ञान नहीं होगा रस्सी का, तब तक वो दिखता ही रहेगा। यह जो विशाल संसार है परम ब्रह्म में ही है, यह निश्चय सिद्धांत है। ये जो है निश्चय सिद्धांत, इसमें कोई शंका नहीं है। सिद्धांत माने सत्य वस्तु है, निश्चय माने अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता है। ऐसी वस्तु जो है या तो परमात्मा है या फिर ये मिथ्या है। दो ही बात है इसको समझाने के लिए। क्योंकि सत ही कारण ही कार्य के रूप में दिखता है और कारण ही सत्य होता है, कार्य सत्य नहीं होता है। इसलिए अविद्या का अभाव हो जाने पर भी यदि अनुवृत्ति वश जो है इसकी प्रतीति होती है तो उसे प्रतीति मात्र ही समझना चाहिए। कि ज्ञान होने पर जब अविद्या निवृत्त हो जाती है और फिर भी ये दिखता है संस्कार रूप से। मूला विद्या समाप्त हो गई अज्ञान और स्थूला विद्या रह गई। स्थूला विद्या से वो दिखता है। जैसे निद्रा समाप्त हो गई तुम्हारी और फिर भी जो है सपन दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है कि माँ गए थे और वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, याद कर रहे हैं उसको। तो जो संस्कार हैं वे सब ज्यों के त्यों दिख रहे हैं। इसी प्रकार जो है ये मूल अविद्या अज्ञान समाप्त हो गया ये सुनने से कि परमात्मा ही है, दूसरी वस्तु नहीं है। वही इस रूप में दिख रहा है सब में। ये ऐसा ज्ञान होने पर भी और ये माया के द्वारा भ्रांति जो हो रही है मैं मेरे की, मोह की, ये सब उस ज्ञान को स्थिर नहीं होने देती है। फिर यही सत्य दिखने लग जाता है। इसलिए प्रतीति होती है तो उसको प्रतीति को जो है स्वप्नवत समझना चाहिए। क्योंकि ज्ञान होने पर असंग शक्ति ये जो है इसमें हो जाती है। पदार्थाभावनी जो है ये पांचवी भूमिका छठी है।
पदार्थ का भाव जैसे समाधि में हो जाता है, और तुरीयगा में तो जो है सातवीं भूमिका में तो कुछ भी नहीं रहता, वो आत्मा ही रह जाता है। इसलिए सत्व आपत्ति चौथी भूमिका में आ जाती है, ज्ञान हो जाता है, फिर भी सब व्यवहार होते हैं उनके। और पांचवी में जो है ये असंग हो जाता है, जैसे स्वपन से जग गए तो वहाँ खजाना जो ला रहे थे लेके घर में भर रहे थे, वो सुबह जग के लेने नहीं जाएंगे, फिर मिथ्या हो गया, आसक्ति चली गई उसकी, चूंकि मिथ्या है वो। इसी प्रकार जो है ये स्वप्न के संसार की आकृति प्रतीत होती है जगने पर, उसी प्रकार ये भी हो रहा है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार जगत के उदित होने पर भी कहीं कभी कुछ भी उदित नहीं हुआ, केवल चिन्मय आकाश रूप परमात्मा ही स्थित है। इस प्रकार जो है लीला से जो है सरस्वती माता कह रही है, इस तरह विचार करने से यह सिद्ध हुआ कि कभी कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं, और जो कुछ जगत आदि दृश्य से प्रतीत होता है वह चिन्मय परमात्मा ही है, केवल चेतना आकाश रूप ब्रह्म ही है, अपने आप ही में स्थित है वो। इसलिए वही देख रहा है, और जिस साधन से देख रहा है और जो दिख रहा है वो सब वही है। ज्ञान हो जाता है तो उसमें दूसरी वस्तु सिद्ध नहीं होती है विचार से, और ज्ञान नहीं होता है जब तक नाना तो अलग अलग सबको देखता है, ये मित्र है, ये दुश्मन है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये राग और द्वेष, ये सब बिना विचार के दिखते हैं। ये बात सुनकर लीला ने कहा, हे माता, जैसे प्रातः काल की प्रभा से जगत की रूप संपत्ति स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है, जैसे निद्रा से जग गए तो वही घर मकान सगे संबंधी सब स्पष्ट दिखने लग जाते हैं, उसी प्रकार आपने मुझे यह बहुत ही उत्तम और अद्भुत दृष्टि प्रदान की है। ये जो ज्ञान दिया है इसके समान कोई उत्तम नहीं है और बड़ा अद्भुत है ये, ऐसा कोई संसार में ज्ञान है ही नहीं, ऐसा प्रदान किया है ये दृष्टि। इस समय जब तक मैं तीव्र अभ्यास न होने के कारण इस दृष्टि में सुदृढ़ स्थिति नहीं प्राप्त कर लेती, तब तक आप अपने उपदेश द्वारा इस दृश्य कौतुक का, इस संसार का वाद करती रहें, बार बार इसको जो है सुनाती रहे मेरे को, क्योंकि अभी सुदृढ़ नहीं हुआ है ये संसार की माया सब आकर फिर सत्य दिखने लग जाता है, क्योंकि बार बार सुनने से ये दृढ़ हो जाएगा। ये अदृढ़ तो ज्ञान हो गया, परंतु दृढ़ करने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि सत्य वस्तु वही है जो सत ही और असत के रूप में भासता है और दूसरा ही नहीं, क्योंकि सत तो कभी अभाव होता ही नहीं है, सत्ता ही सब रूप में दिखती है, तो वही असत बने की दिख रही है सत, इसलिए सत एक ही है, और सत जो है वो असत रूप में भी वही है, सत भी वही है। इस संसार का बात करती रहो। देवी वह ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी के साथ पूर्व सृष्टि के जिस काम और घर में रहता था, उस सृष्टि के उसी पर्वतीय ग्राम में आप मुझे ले चलिए, मैं उसे देखना चाहती हूँ। यह लीला ने कहा, क्योंकि सरस्वती माता ने कहा वो पहले दृष्टांत देके, पहले तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी थे और तुमने मेरे को संतुष्ट करके अपने ब्राह्मण का जो है जीव इसी घर में रहे और इसी उसमें रहे, मंडप में इसी प्रकार तुमने मांगा था, इसलिए वो बात जो बताई थी उसको अब देखना चाहती हूँ। चूंकि अब कहने से सत्य नहीं बैठे, देख के सत्य होगा वो, अब वैसे ही बोल रही हो क्या पता बहकाने के लिए, इसलिए मैं देखना चाहती हूँ ब्राह्मण और वो घर और वो खंड कहाँ है।
मान ले चलो मेरे को, पूर्व जन्म में जो मैं थी। ऐसा लीला ने जब माता सरस्वती से कहा तो सरस्वती ने कहा, हे लीले, चेत रहित चिन्मय जो है परमात्मा रूप, चेत रहित माने वो दिखता नहीं है, देखने वाला होता है। चेतना चेत नहीं बनता है, दिखता नहीं, देखने वाला ही होता है। वो चेत रहते हैं। चिन्मय परमात्मा जो परम पावन दृष्टि है, वो परम पावन दृष्टि है, उसका अवलंबन करके और इस आकार का, इस देह के अभिमान का त्याग कर निर्मल हो जाओ। उसको देखना चाहती हैं तो इस शरीर को, इस सृष्टि को भुलाना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि पूर्व सृष्टि की उस वस्तु को देखने के लिए इस शरीर को भूल जाना पड़ता है। जैसे आप इस शरीर को भूल गए तब स्वप्न देख रहे, और वह स्वप्न के शरीर को भूल गए तब जागृत देख रहे हैं। दूसरे को देखने के लिए पहले को भूलना पड़ता है। इसलिए अपने स्वरूप में, चिन्मय में स्थित हो जाओ। ये अज्ञान से दिख रहा है, इसका बात कर दो और ज्ञान में उस दृष्टि को आप उत्पन्न करो। क्योंकि उसको उत्पन्न करना आवश्यक है। इस प्रकार जब तुम देह अभिमान रूप मल से रहित हो जाओगे, ये देह का अभिमान यही मल है, यही अज्ञान है, यही मैं दिखा रहा है, मैं मेरे दिखा रहा है, सब अज्ञान से। माता ने कहा तब हम दोनों साथ साथ रहकर और बिना किसी रुकावट के उस सृष्टि को देखेंगे। यह शरीर उस सृष्टि के दर्शन रूपी ग्रह द्वार के लिए एक सुदृढ़ अर्गला रुकावट है। इसलिए इसको पहले भूलना पड़ेगा। उस समाधि में जाओ, अपने उस स्वरूप को चेतन में स्थित हो जाओ, तब जो है वो दिखेगा। क्योंकि उसका नाम है ज्ञान। ये ज्ञान के लिए ये अज्ञान मिटाना पड़ेगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा, ये अज्ञान दिख रहा है, ये सब ये मिटेगा नहीं। ये बेटी, ये तीनों लोक माया में होने के कारण अमूर्त है। ये आकार मूर्त नहीं है, ये सब माया में होने से। जैसे माया जादूगर बनाता है, वो मूर्ति दिखाता है, फिर भी अमूर्त है वे। उसके संकल्प से ऐसा वो दृष्टि को मोहित कर देता है देखने वाले की को। वो कुछ न होने पर भी जो बोलता है वही दिखने लग जाता है। इसलिए मिथ्या आग्रह या अज्ञान के कारण ये तुम्हें मूर्तिमान प्रतीत होते हैं। सब अज्ञान कारण है। इसमें अज्ञान के कारण मूर्ति बन के दिख रहे हैं सब। वो निराकार ही आकार में दिख रहा है। जैसे सुवर्ण को लोग अंगूठी के रूप में देखते हैं, जैसे अंगूठी का रूप धारण करने वाले सुवर्ण में अंगूठी पना नहीं है। बस सोने में अंगूठी पना नहीं है, फिर भी अंगूठी देखते हैं। तो उसके कण कण तोड़ेंगे तो निराकार सत्ता है सोने की, और वो निराकार सत्ता आंख से नहीं दिखती है, बुद्धि से दिखेगी।
बुद्धि से अंगूठी दिखे, ये आकार ही दिखेगा, याते है आंख से। इसलिए उसको देखने के लिए बुद्धि चाहिए। मत न लखे जय मत लखे, उसको ये स्थूल मति तो ये नाम रूप को ही पकड़ती है, और वो सूक्ष्म मति, तीव्र मति और जो है अग्रमति उसको पकड़ती है, और वो साधना से प्राप्त होती है, वैसे नहीं होती है। तो जो है उसको देखने वाले जिनको योग्यता आ जाती है वो उसी को देखते हैं फिर। इसलिए जो है अंगूठी से निर्मुक्त का नाम सोना है। जैसे अंगूठी का रूप धारण करने वाले सुवर्ण में अंगूठी पना नहीं है, उसी प्रकार जगत का रूप धारण किए हुए ब्रह्म में जगतपना नहीं है। ये जगतपना दिख रहा है इसमें आकार में, नाम रूप में। इसका बात कर रहे हैं अस्थि भांति प्रिय, ये तीन बातें हैं। अस्थि माने है, अब सब में है लगेगा जब ये नाम रूप दिखेगा। ये पुस्तक है, मायक है, जो है पना है वो ब्रह्म है, और इसकी प्रतीति हो रही है वो भांति है, वो अस्थि है और भांति है, और ये प्रिय है, काम का है। तो ये अस्थि भांति प्रिय बुद्धि से दिखती हैं तीनों, ये ब्रह्म का स्वरूप है, और ये नाम और रूप ये है संसार का स्वरूप है। अब यह मायक की अस्थि दिख रही है, मायक की प्रतीति दिख रही है, मायक प्रिय लग रहा है। अब आंख से मायक दिख रहा है, अस्थि भांति प्रिय बुद्धि वाली दिखते हुए भी नहीं दिख रही है इसमें। अब वो देखना आ जाए तो मायक उड़ जाता है, वही रह जाएगा, चूंकि वो बदलता नहीं है। वही अंत में अनादि अनंत है, और ये आदि अंत वाला है। जो कुछ दिख रहा है सब आदि अंत वाले हैं, ये इसलिए सत्य नहीं है। और वो आदि अनंत है, अनादि अनंत है, इसलिए वही सत्य है। जब अस्थि भांति प्रिय देखते हैं तो ये नाम रूप उड़ जाते हैं, और वो अस्थि भांति प्रिय ही वो नाम रूप में दिखती है फिर उनके लिए। तो अज्ञानी को नाम रूप सत्य दिखता है, और ज्ञानी को अस्थि भांति प्रिय सत्य दिखता है। और वो अस्थि भांति प्रिय फिर विषय में नहीं अपने स्वरूप में आती है, क्योंकि यहाँ अस्थि सब जड़ बनती है और भांति प्रीति तो होती है। इसलिए वो अस्थि जो है वो जड़ नहीं है और भांति प्रतीत नहीं होती है। जब ऐसी जगह पहुंचेंगे तब ज्ञान होगा, नहीं उससे पहले अज्ञान नहीं है सब। अस्थि भांति है, ब्रह्म में डालो चाहे ईश्वर में डालो चाहे संसार में डालो, तो नाम रूप को ही देख रहे हैं सब जगह, उसको स्वरूप में डालना है अपने में। क्योंकि अस्थि जो है वो कभी उसका वो ज्ञान स्वरूप होती है, और प्रतीति जो है भांति जो है वो सत्य होती है। अब यहाँ अस्थि जड़ बन की दिखती है, और माँ ज्ञान स्वरूप है, वो चेतन है अस्थि, और यहाँ कहीं भी देखेंगे वो जड़ ही दिखेगी। इसलिए अस्थि चेतन है और प्रतीति सत्य है। सत्य और चेतन जो है जिनका बाद नहीं होता है वो अपना स्वरूप है, उसका कभी बाद नहीं होता है, और इनके बाद होते हैं सबके। तो ये बदल के माँ अपने स्वरूप में पहुंचाना है, तब आत्मा है उसका नाम। और ये अस्थि भांति जड़ा और प्रतीत हो रहे हैं, ये जीवात्मा और ये संसार है, सब परमात्मा सब में लग रही है। इसलिए इस जगह पे बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है ये बिना गुरु के समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने ब्रह्म को जान लिया तो इसी को ज्ञान मान लेता है। ये जो समझा रहे हैं ये तो अध्यारोप हम समझा रहे हैं, वो सब भक्ति है ये, क्योंकि दो प्रकार से शास्त्र अपने जो है उपदेश करते हैं, विधि और निषेध से। तो यहाँ विधि बता रहे हैं ये सब रूपों में वही है, ये विधि है, तो सब रूपों में उसी को देखना, ये विधि रूपी भक्ति है, परमात्मा है ये। और जो है
तो वो आत्मा जो है किसी रूप में नहीं है, वो अपने स्वरूप में, वो ज्ञान है। और ये भक्ति है, जानो या मानो, दो ही बातें। तो यहाँ मान्यता है, ये मानो ऐसा, और मां जानकारी है, मां मान्यता नहीं है। इसलिए जब तक जानकारी में नहीं पहुंचेंगे, जब तक सद्दो मुक्ति नहीं होगी, मान्यता में रहेंगे, तो आप ब्रह्म समझ के इंद्रिय उपासना करके ब्रह्मलोक जाएंगे। ये क्रम मुक्ति वाला ज्ञान है। और पुण्य रहेंगे जब तक वहां, और कोई वासना नहीं है, मुक्ति चाहते हैं तो ब्रह्मा के साथ में मुक्त हो जाएंगे, नहीं वापस आना पड़ेगा फिर। इसलिए जो है ये अब कच्चाई आने जाने का अब क्यों छोड़े, यहाँ पक्का जाना नहीं है, मानना नहीं है। माने तो फिर भजन करते रहो दादा माधव, जाने तो कोई शंका नहीं रही। तब प्रसाद सब संशय गए, राम कृपा तब दर्शन भयो। ये तो गुरु के द्वारा उनके प्रसाद से सब संशय निवृत्त हो जाते हैं। ज्ञान होने पर कोई संशय नहीं रहता है। और जो अपने आप तो ये संशय बने रहते हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म में जगत नहीं है, जैसे सोने में अंगूठी नहीं है। तो इस जगह पे ये जो है मिथ्या और सत्य को बता रहे हैं। तो वो मिथ्या है देखना अंगूठी, और सोना सत्य है। इस जगह पे जो है ये वो उपदेश दे रहे हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाला। और जब आत्मा को बताते हैं मां सर्वम खलो इदम ब्रह्म, वो ब्रह्म अपनी आत्मा होता है। फिर अपने से है, दिखने वाला अलग नहीं होता है, देखने वाला अलग नहीं होता है। यह जगत आकाश की भांति शून्य ही है। इसके रूप में यहाँ जो कुछ दिखाई देता है वह ब्रह्म ही है। ऐसा उपदेश करके और उसको कह रही कि इसको भूलो अपने को, वो देखना है तो पहला जन्म। ये न भूला जाएगा जब तक पहला जन्म नहीं दिखेगा। इसलिए वो सब पर ब्रह्म में अपनी जो है भावना को लेकर और उसमें अपने दृष्टि को बनाओ, मां पहुंचाओ। ब्रह्म में ब्रह्मवत माया दृष्टि गोचर होती है। भ्रांति से ये माया के द्वारा ये भ्रांति जो है उत्पन्न हो जाती है। ये सारा प्रपंच झूठा ही है, ये सब झूठ है। क्योंकि देखने वाला सत्य होता है, दिखने वाला सब मिथ्या होता है। इसलिए देखने वाले में स्थित हो जाओ और दिखने वाले मत जाओ। ये शरीर आदि जीव आदि सब दिखने वाले हैं, और देखने वाला चेतना आकाश है, उसमें पहुंचो। और ये जो दिख रहा है ये चित्त आकाश है। तो चित्त आकाश में बैठ के और या भूताकाश को देखता है, इसमें सब वस्तुओं को देखता है। तो नीचे उतर आया वहां से, केवल अद्वितीय ब्रह्म ही है जिसका अहम आत्मा रूप से अनुभव होता है। अहम आत्मा रूप से, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत से स्थित। तो इस जगह पे ब्रह्म रूप से उपदेश किया है भगवान ने सबकी आत्माओं में। और वो आत्मा सबकी नहीं है, सबकी नहीं है, क्योंकि वो आत्मा एक है। और यहाँ सब में तो अलग अलग आत्मा बनेंगी सबकी। तो जैसे है सूर्य भगवान है, सब ग्रहों में एक ही दिख रहा है, तो सब में अलग अलग बन रहा है। इसलिए जीव अनेक एक श्रीकंता, तो एक ब्रह्म है और वो आत्मा बन के जीव रूप से दिख रहा है। जीवो ब्रह्मेण ना परा। तो इस जगह पे है जीव और ब्रह्मा जो दो हैं, तो ये अध्यारोप हम बोल रहे हैं। इसलिए ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये तो भक्ति वाला ज्ञान है। वो आत्मा रूप से अनुभव में होता है उसका, क्या वही ब्रह्म में हूं, परमार्थ सत्य है। इस विषय में उपनिषदों के वाक्य, गुरुजनों के उपदेश और अपना अनुभव प्रमाण है। जो ब्रह्म है वही ब्रह्म को देखता है। जीव ब्रह्म को नहीं देख सकता है, ब्रह्म बन के ही ब्रह्म दिखेगा। क्योंकि जीव तो उसको जो है तुम हो ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञानी नहीं, या में कमी दिखाए। तुम हो दृष्टा ब्रह्म के, ब्रह्म दृश्य हो जाए, ये तो कमी है सवरी। दृश्य बन जाएगा जड़, और तुम दृष्टा परिच्छन्न
बन के नासवान बने रहेंगे, मरने वाले, कमी है सबरी। इसलिए जो है ब्रह्म बन के ही ब्रह्म का दर्शन होगा, तब मुक्ति होगी, वहां क्रम मुक्ति, उससे पहले नहीं होगी। पहले भक्ति है, साधना है तुम्हारी। इसलिए उसको जानने के लिए वो बनना पड़ेगा, माने उस समय पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वही है जो ब्रह्म है, वही ब्रह्म को देखता है। जो ब्रह्म नहीं है वह कदापि ब्रह्म को नहीं देख सकता। क्योंकि जाना तो तुम्हें हो जाई, जो जाने जाए देव जनाई, उसको जानकर वही हो जाता है। क्योंकि जब तक वो न होगा तब तक उसको नहीं देख सकता, जब तक तो ये जीव ही दिखता रहेगा। जैसे दृष्टांत है, ये पहले सुनाया था शायद, तो जो है एक जादूगर था। ये जादूगर है, ये जादूगर जो है विद्या है, माया है, ये बंगाल की पहले बकरा बना के अपने घर में रख लेती, तोता बना के पिंजरा में रख लेती, ये सब जो है मनुष्य को, और रात में अपना मनुष्य बना के और उनसे सब अपने कार्य करते थे। तो ये ऐसी जादू हैं, ये तमाम आती हैं उनमें। तो ये जादू दिखा दिया सब जो है, जीव की जादू ऐसी है, परमात्मा में जादू कैसी है फिर। ऐसा ही जादूगर था एक, और उसने जो है गांव से बाहर एक सेठ का जो है बगीचा था, उसके पास उसकी झोंपड़ी थी, और बना के दिन में जाके अपना खेल दिखाता, और जो है शाम को आके और वहां अपना जो कमाया उसको खा पी के सो जाते हैं। अब बगीचा में सेठ के में बड़े बड़े फल पके रहे और खुशबू आ रही। अब खुशबू आ रही तो उस पर रहा नहीं गया, क्योंकि सुगंधी फैल रही है। ये विषय की सुगंधी ऐसी फैलती है, फिर बस नींद आवे ना, कुछ जब तक प्राप्त नहीं करेंगे जब तक वो जो है सो नहीं सकता है। काम अछत सुख सपने उनाई, कामना हो गई उसकी। ये तो फल खाने चाहिए। अब वैसे खाएंगे तो पकड़ के मारेगा सेठ और जेल भेज देगा। इसलिए क्या करें, पैसा है नहीं तो खरीद के खा लें। अपनी पत्नी से कहा कि देखो हमें बड़ी भारी इच्छा हो रही है फल खाने की, ये सुगंधी आ रही है, हम पे नहीं रहा जाता है। इसलिए आप ऐसा करो कि मैं ये जल पड़ के रखता हूं यहाँ लोटा में, और मैं अपने विद्या से बंदर बन के और फल खाने जा रहा हूं। और वहां से जो है बन के और मैं आऊं फल खा के, तो इसको छिड़क देना मेरे ऊपर और मैं मनुष्य हो जाऊंगा। फिर मन के ठीक है, खाया हो तो तुम्हारी इच्छा हो रही है ज्यादा, पैसा तो है नहीं, खरीद के खा लेते हैं। इसलिए वो अपनी विद्या से और जो है बंदर बन गया और चला गया और खूब फल खाने लगा। पके पके खूब झड़ावे और खावे, खूब तृप्त हो गया। इधर उसके बच्चे खेल रहे थे गेंद से, और वह लोटा में जो है गेंद लगी और लुढ़क गया, पानी फैल गया। अब वो फल खा के आया तो अब पानी तो वहां एक बूंद भी नहीं है, अब कहां से छिड़के वो। अब बंदर जो है बार बार आता है कि पानी छिड़के मैं मनुष्य हो जाऊं। अब पानी है नहीं, वो विद्या जानती नहीं है उसकी पत्नी, अब क्या करे। और बंदर बन के डोल रहा है, उसका मोह है, बार बार आता है। और उसको तो जो है अब आती नहीं विद्या, अब क्या करे। बड़ा भारी सालन बीत गई, बड़े दुखी हो गए सब परिवार। एक कमाने वाला था, खाने वाले 5-6 थे, अब कहां से खामे, बड़े दुखी हो गए। अब वो जो है आना छोड़ दिया, अब जो है क्या करे, उसका अभ्यास हो गया, वहीं घूमता है, खूब फल खाता है और बंदर बन के डोल रहा है। अब साल भर बाद उसका गुरु भाई आया मिलने के लिए, और उसने कहा कि भाई जो है हमारे गुरु भाई कहाँ हैं। उसकी पत्नी से कहा, उसने कहा बंदर बन के डोल रहा है, ऐसे ऐसे बात है। उसने जो है ऐसे कहा था हमसे, वो पानी फैला दिया उसने बच्चों ने। इसलिए वो था हम पे तो विद्या आती नहीं है, इसलिए बंदर बन के डोल रहा है। उसने कहा मैं जानता हूं विद्या, इसलिए मैं बना दूंगा उसको मनुष्य।
अब उसने पानी मंगाया, लाओ पानी, और लोटा भर के, और उसने पानी पड़ के और जो है छिड़कने के लिए अब जाता है, उसको देख के भागता है वो। अब उसके पास नहीं आता है क्योंकि उसको अब रस लग गया अब, और संसार के विषय भोगों का अब उनको छोड़ना नहीं चाहता है। इसी प्रकार जो है ये अब बंदर बन के अब उसने देखा और कैसे कैसे अपना छल कपट करके और उसके ऊपर पानी छिड़क दिया और वो मनुष्य हो गया। अब जो है जाना तो तुम्हें हो जाए, तो ये मनुष्य क्यों हो गया, और दूसरे बंदर पर पानी छिड़केगा तो वो मनुष्य नहीं होगा, क्योंकि वो मनुष्य था इसलिए मनुष्य हो गया। इसी प्रकार ये ब्रह्म को जानकर ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म ही है। अविद्या से ये जो है मनुष्य जीव हो गया। अब जीव फल खाने में, विषय भोगों में आनंद आने लग गया, अब गुरु के पास जाता नहीं है, तो ब्रह्म बन जाए। इसलिए जो है बड़ा कैसे भी उसको छल कपट से कैसे भी ब्रह्म के गुरु के पास पहुंच जाए तो विद्या से उसकी अविद्या निवृत्त करके जीव से ब्रह्म बना देते हैं। ब्रह्म है ही है। इसलिए अब इस समय मन नहीं लगता है, उसी में दौड़ता भागता है, जैसे वो बंदर भाग रहा था। इसी प्रकार यहाँ कहते हैं ब्रह्म बन के ब्रह्म जाना जाएगा, जीव बन के ब्रह्म नहीं जाना जा सकता। तो विद्या से जब तक अविद्या निवृत्त नहीं होगी तब तक वहां उस, चूंकि ये ब्रह्म का ज्ञान दो प्रकार से होता है, ये फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति। ध्यान करते हैं तो उसको फल व्याप्ति बनाते हैं तो विषय बनता है, और वृत्ति व्याप्ति थी अविद्या निवृत्त होती है, जीवत्व निवृत्त हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। जैसे है दर्पण ले आओ तो वहां से जो है सूर्य की उसमें वो पड़ता है प्रकाश, और उससे वह घर में पड़ता है प्रकाश निकल के, वो फल व्याप्ति बोली जाती है। जो सूर्य का प्रकाश वहां पड़ेगा और वैसे सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पहुंचेगा घर में, तो वहां से वहां पड़ा और वहां से वहां पड़ गया, फल व्याप्ति इसको बोलते हैं, फल बन गया। ऐसे ही तुमने जो है ब्रह्म को विषय बनाया तो फल व्याप्ति हो गई ये, और उसकी उपासना कर रहे हैं, उसका तदाकार वृत्ति बना रहे हैं, ये फल व्याप्ति में ये अहंग्रह उपासना है। और ज्ञान जब होगा वृत्ति व्याप्ति, जैसे उस दर्पण को फिर सूर्य की तरफ करो तो वहां फल नहीं बनेगा, उसका जो है फल अलग नहीं बनेगा, वहां एक हो जाएगा बस, उसका वो जो है समाप्त हो जाएगी अविद्या। ऐसे वृत्ति व्याप्ति होनी चाहिए तब ज्ञान होगा। तो ये वृत्ति व्याप्ति के लिए उसके जीवत्व मिटाना पड़ेगा, तब उस चिन्मय में और जैसा संकल्प करेगा ऐसा ही वो दिखने लग जाएगा। फिर ऐसा स्वभाव है जो उसकी आवृत्ति सकता है, वही सृष्टि आदि के नाम से प्रसिद्ध है। जो है ब्रह्म का ही जैसा जो ऐसा स्वभाव है जो उसकी आवृत्ति सकता है, माने बार बार उसको जो आवृत करते हैं सकता है, वही सृष्टि आदि के नाम से प्रसिद्ध है। आवृत्ति हो गई माने विवर्त हो गया, जो विवर्त की सकता है वही ऐसा नाम रूप में दिख रही है। जब तक अभ्यास योग के द्वारा तुम्हारी भेद बुद्धि शांत नहीं होती तब तक ब्रह्म अब्रह्म रूप होने के कारण निश्चय ही तुम ब्रह्म को नहीं देख सकती। अब ब्रह्म है, जीव है, ब्रह्म नहीं है, चूंकि है वो, जब तक वो बुद्धि नहीं बनेगी, जब तक भेद बुद्धि बनी रहेगी तो तब तक उसको नहीं देख सकती। ब्रह्म ज्ञान का बारंबार अभ्यास करने के कारण ब्रह्म में अद्वैत भाव से जिनकी दृढ़ स्थिति हो गई है, ये बार बार सुनते हैं तो दृढ़ स्थिति बन जाती है। क्योंकि बहुत काल कीजिए सत्संगा तब कहूं हो मोह भ्रम भंगा, ये हालाल मोह जाने वाला नहीं है, बहुत काल तक करना पड़ेगा और यही बात बार बार सुननी पड़ेगी, तब बुद्धि ग्रहण करेगी उसको। अब छूटना है तो ऐसा करना पड़ेगा भाई, मुक्ति चाहिए तो, संसार चाहिए तो इसके लिए कर्म करो,
क्योंकि सुख की मिले हरे भक्ति बिना, गुरु बिना होए न ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग बिन। मुक्ति चाहिए तो वैराग चाहिए संसार से, और भोग चाहिए तो भक्ति करो, भक्ति से भोग मिलेंगे। अब दो ही तो बात है, भोग चाहिए तो भक्ति करो भगवान की, और ज्ञान मुक्ति चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करो। ऐसा करके ये सबको मिटाओ, हटाओ, छोड़ाओ, समझो सबको। माता लीला से कहती है सरस्वती, ऐसे हम लोग ही उस परम पद का साक्षात्कार करते हैं। क्योंकि द्वैत भाव से रहते हो गए हम, दृढ़ स्थिति हो गई हमारी, इसलिए हम उसका साक्षात रूप से साक्षात्कार करते हैं, अप्रोक्ष रूप से। जो अपने संकल्प मनोरथ से निर्मित हुआ नगर भी अपने इस शरीर से प्राप्त नहीं हो सकता। आपने अपनी कल्पना में नगर बना लिया और इस शरीर से उसमें घुसेंगे, प्रवेश करेंगे घर में, तो प्राप्त नहीं होगा। जब अपना बनाया हुआ आप प्राप्त नहीं होता है, तो दूसरे के संकल्प से निर्मित नगर को दूसरा शरीर कैसे प्राप्त करेगा? जैसे दूसरे के स्वप्न को तुम नहीं देख सकते, उसने अपनी कल्पना में बनाया है, और अपने स्वरूप को जो है अपने संकल्प से बना हुआ तुम स्वप्न को देखते हैं, पर कल्पना के नगर में नहीं प्रवेश कर सकते। स्वप्न के में तो कर देते हैं, एक जागृत में कल्पना का नगर बनता है, तो उसमें जो है अपने बनाए हुए में कल्पना के में मिथ्या होने से प्रवेश नहीं कर सकते। अतः कार्य को समझने वाले स्त्रियों में श्रेष्ठ लीले तुम इस देहाभ्यास से रहते होकर चेतन ब्रह्म में आकाश रूपी नहीं हो जाओ। ये जो है माता ने कहा, सरस्वती ने, कि स्त्रियों में श्रेष्ठ हैं तुम, क्योंकि कार्य को समझने वाली हैं, ज्ञान संपन्न है, और इस देह के अध्यास से रहते हो जाओ तुम, इसको भूलो, और चेतन में जो आकाश रूपी जो परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है उसी में स्थित हो जाओ। तब तत्काल ही उस ग्राम का दर्शन करोगी। अतः शीघ्र ही वो कार्य करो। वो जो तुमने कहा वो ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर को मैं देखना चाहती हूँ, और उसी में बैठी है, ये बाहर नहीं है, उस समय घर में बैठी हुई है, पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि मां से बाहर तो गए नहीं है। उसी में बैठकर और उसको या पद्म राजा के नगर, चुका वो ब्राह्मणी पद्म राजा बना था, और वही जो है उसी वो समय बैठ के देख रही हैं। इसलिए जो है अब कहते हैं कि उस ग्राम को देखने के लिए इसको भूलो जल्दी, और उसमें अपना शरीर को जो है स्थित अपने स्वरूप में करो, अपनी वृत्ति को। लीला ने कहा, देवी आपने कहा है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जगत में हम दोनों साथ चलेंगे, परंतु माताजी मैं यह पूछती हूँ कि हम दोनों का साथ चलना कैसे हो सकता है? मैं तो इस शरीर को यहीं स्थापित करके शुद्ध सत्व का अनुसरण करूंगी। अनुसरण करने वाले चित्त के द्वारा उस उत्तम आकाश में लोक में पहुंचूंगी, चली जाऊंगी, परंतु आप अपने इसी शरीर से वहां कैसे जाओगी? ये उन्होंने प्रश्न किया सरस्वती माता से कि मैं तो अपने उस स्वरूप में बैठ के और ये शरीर नहीं छोड़ के उसको देखूंगी, पर तुम कह रही माँ हम दोनों साथ चलेंगे, तुम कैसे जाएंगी वहां? देवी सरस्वती ने कहा, बेटी जैसे तुम्हारा संकल्प में आकाश वृक्ष आदि संकल्पित सत्ता से सतह होता हुआ भी वास्तव में शून्य रूप ही है। जैसे तुम्हारे संकल्प से और जो है आकाश में वृक्ष देखने लग जाते हैं, और वो जो है सत्ता से शून्य है,
और सत्ता से सत होता हुआ भी वास्तव में शून्य ही है। उसकी सत्ता दिख रही है, जैसे मायक की ना सबकी सत्ता दिख रही है, पर सत्ता से शून्य ही है सब। उसी तरह शुद्ध सतोगुण का कार्य भूत जो मेरा शरीर है वह चेतन परमात्मा का ही प्रकाश है। अब ये तो सरस्वती ज्ञान की देवी है, इसलिए जो है उसको सबको जान रही है कि मेरा जो शरीर है ये सत्वमय होने से इसके रूप में चेतन परमात्मा की ही प्रतीति होती है। क्योंकि दृष्टाई दृष्टि से दृश्य के रूप में दिखता है। अब तीन नहीं है मां, दृष्टि अलग है, जड़ हो और दृश्य जड़ हो और दृष्टा चेतन हो। जैसे लहरें जल के रूप में दिख रही है सब, तीन नहीं है मां, उत्पन्न हो रही है, चल रही है और नष्ट हो रही है। उत्पत्ति स्थिति और लय जो है वह जल में नहीं है, कल्पना में है। उसी प्रकार जो है ये चेतन रूप परमात्मा ही प्रतीत हो रहा है। इसको मैं जानती हूं, तुम जानती नहीं है, इसलिए आता है इसका उससे भेद नहीं है। ऐसा जो मेरा यह दिव्य शरीर है इसका त्याग करके मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये तो वही शरीर है, तुम जिसम बैठ के देखेंगी वही शरीर है मेरा। जैसे वायु गंध को प्राप्त होती है उसी तरह मैं इसी शरीर से ब्राह्मण ब्राह्मणी के उस देश में पहुंच सकती हूँ, इसी शरीर से पहुंच जाऊंगी मैं। परंतु तुमको ये शरीर अपना जो है ये त्यागना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। हे भद्रे, ये देह आदि पर ब्रह्म से परिपूर्ण होकर ही स्थित है। ये जितना भी दिख रहा है ब्रह्म से अलग नहीं है, सब ब्रह्म ही है। ये पूर्ण होके उसी में जो है और होगा तो वो पूर्ण नहीं बोला जाएगा, परंतु ये पूर्ण होकर ही स्थित है ये। अतः अपने उत्कृष्ट महिमा में स्थित परब्रह्म ही है। वो अपनी महिमा में न देश में न काल में, और सब देश काल वही बना हुआ है अपनी महिमा में से, सब कल्पना में ही है। इस सत्य को हम लोग बिना किसी विघ्न बाधा के देखते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं ज्ञानियों के लिए, बिना विघ्न बाधा के वो सत्य दिखता है उनको। यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधि। किंतु तुम ऐसा नहीं देख सकती क्योंकि तुम्हें अभी दृढ़ ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। तो तत्व ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ है इसलिए तुम नहीं देख सकती। तुमको तो वहां उसमें पहुंचना पड़ेगा, इसको छोड़कर तब तुम जो है अपने उसको देख सकती है पूर्व जन्म को और घर मकान सगे संबंधी सबको। जैसे सुमरण में कटकत्व, जल में तरंग तो और स्वप्न के नगर में संकल्प कल्पित पुर आदि में सत्यत्व नहीं है। जैसे सुवर्ण में कोई आभूषण नहीं है, जल में तरंग नहीं है, और अपने स्वप्न के नगर में संकल्प से कल्पित जो है कोई सत्यत्व नहीं है। अब इनमें दृष्टि बदलनी है। अज्ञान दृष्टि से ये सत्य दिख रहे हैं बन के, और तत्व ज्ञान से वो तत्व ही दिखेगा, तत्व नहीं दिखेगा। उसी प्रकार सच्चिदानंद रूप ब्रह्म में कल्पनातीत अनामय आत्मा स्वरूप से पृथक कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ भी यह दृश्य प्रपंच भाषित हो रहा है वह सब ब्रह्म का ही निर्मल विकास है। जैसे दृष्टाई अपने दृष्टि से और वो जो है स्वप्न में विलास, दृष्टा का विलास है वो समझो, तो वहाँ वही देख रहा है, वही दिख रहा है, वही देखने वाला, और जिससे देख रहा है वो भी दृष्टि वही है और जो दिख रहा है वो भी वही है। इस प्रकार वो निर्मल विकास है। जैसे परम उत्तम चंद्रमा कांत मणि की भ्रमवश काच के समान प्रतीति होती है। चंद्रमणि है वो चंद्रकांत, और वो काच जैसा दिखती है भ्रांति से, पर वो काच नहीं है। वैसे ही ब्रह्म के विशुद्ध विकास की भ्रांति वश दृश्य रूप में प्रतीति हो रही है।
ये अज्ञान न होने से उसका ये संसार के रूप में दिख रहा है वही ब्रह्म। इस प्रकार जो है माता सरस्वती ने उनको बतलाया। और जो है अब लीला ने पूछा, ये माता इतने दिन से ये बताइए कि इतने दीर्घ काल से किसने हम लोगों को द्वैत अद्वैत के दुविधा विकल्पों द्वारा ब्रह्म में डाल रखा है। ये द्वैत और अद्वैत के ब्रह्म में पड़े हुए हम कितना दुख पा रहे हैं, ये किसने हमको डाल दिया है। और ऐसे आनंद स्वरूप को छोड़कर इतने मरते हैं जन्मते हैं, अब बार बार जो है इस समय दुख पा रहे हैं, ये किसने डाला है, ये हमको ऐसा कर दिया है। माता सरस्वती कहती है आज समय हो गया, कल बतलाएंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण।